नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 की। कल हमारा 4 तक हो गया था, इसका बेसिक बताया गया था। बहुत ही शानदार तरीके से कल क्लास चली है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कमेंट नहीं है कि सर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया या इससे समझने में नहीं आया। ठीक है, तो मैं बेसिक से हमेशा लेकर चलता हूँ। कोई भी कितना भी कमज़ोर छात्र होगा ये नहीं कहेगा सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं है, ऐसा कहने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। 5 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, अन्य का मतलब आप समझ रहे हैं, एक दिया, अन्य का मतलब 5, अन्य सभी का मतलब एक दिया है, इसका मतलब त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणमिति में हमारे जो होते हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आपको मैंने बेसिक में ही बताया था, कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके 6 होते हैं। इसमें से क्या दिया आपका? सेक थीटा दिया है, और हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहें। चलें, देखिए अब इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 12/13 दिया है, और यहाँ पर अगर हम एक समकोण त्रिभुज ले लें और तीनों कोणों का मान हमें पता हो जाए, तब हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लेते हैं समकोण त्रिभुज। हमने ले लिया क्या? समकोण त्रिभुज। जो इस पर यानी कि बेस पर खड़ा होता है वो आपका क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, यानी कि जिस पर बोझा लदा हो। जो सीधी वाली लाइन होती है वो आपकी क्या होती है? लंब होती है। जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये आपकी क्या होगी? कण होगी। राइट। अब यहाँ देखिए इसको रखेंगे सेक थीटा बराबर कितना? 13/12। अच्छा, सेक थीटा बराबर ये 13/12 किसका मान दिया? लंब का दिया कि आधार का दिया कि कण का दिया? इसको हम निकालेंगे। एक फार्मूला है आपका क्या? लाल बटे कक्का। आप जानते ही हैं, बहुत ही काम करता है, ये रामबाण काम करता है क्वेश्चन को हल करने में। तो यहाँ पर देखिए साइन यहाँ पर आता है, कॉस यहाँ पर आता है, टैन यहाँ पर आता है। इसका उल्टा क्या होता है? यहाँ पर कॉसेक हो जाता है, यहाँ पर ये सेक हो जाता है, यहाँ पर ये काट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया? सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा यहाँ पर आता है, तो सेक थीटा मतलब क्या होगा आपका? k/a। तो यहाँ पर हम करेंगे k/a। के का मतलब आपका क्या हो जाएगा? कण। ए का मतलब क्या हो जाएगा? आपका आधार। तो यहाँ पर आपका मान क्या दिया था? लंब बटा आधार का दिया था। राइट। तो हम यहाँ रख देंगे कण का मान कितना? इस वाले कण को यहाँ रख देते हैं। कण का मान कितना दिया था? सॉरी, k/a है, यहाँ पर कण होगा k/a है। ठीक है, k/a उल्टा चलता है ये, और ये अगर जैसे कास का होता तो क्या होता? a/k होता, सीधा चलता है ये। तो कण का मान हम यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर कण का मान 13 दिया है। कण का मान 13 हो गया। अब ए का मतलब आधार, आधार कहाँ पर आता है? यहाँ। तो ए का सॉरी यहाँ पर हमें कितना लिखना है? 12 लिखना है। राइट। चलो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लंब का मान निकालना है। लंब का मान कैसे निकलेगा? जब कण और आधार का मान निकाल कर रख के निकाल लेंगे तो हमारा लंब का मान निकल आएगा। तो फार्मूला क्या होता है आपका? कण स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर बराबर आप होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। किसका निकालना है हमें? लंब का निकालना है। ठीक है, जब लंब का निकालेंगे तो लंब बराबर आपका फार्मूला क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? कण स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। क्यों? देखिए कण आपका यहाँ है, आधार हम लाएंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, लंब को उधर ही रहने देंगे। उधर ही रहेगा तो रहने का मतलब ये है कि आपका वो प्लस में ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। इस पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे कण कितना दिया है? 13 का स्क्वायर करा देंगे, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करा देंगे। तो 13 में 169 माइनस 12 में 144। जब घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 25। 9 में से 4 गए 5, और 6 में से 1 गए, सॉरी बराबर हम 144। 9 में से आपका गए, 9 में से 4 गए आपका
5 हो गया, 6 में से 1 गए आपका 5 हो गया, गड़बड़ हो रहा है क्या? 6 में से 1 गए आपका 5 हो गया और 1 आपका बचा। इतना होता है, बार बार में कितना होता है? 144 होता है। एक में नोट कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 आपका 6, 1 हो गया। ठीक है, अब 12 का देख लेते हैं। 2 दूना 4, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2 दूना 4। ठीक, यहाँ पर मैं लिखा गड़बड़ था। ठीक है, मैंने 114 लिखा था, तो यहाँ पर क्या होता है आपका 144। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई साहब कि गुणा भाग में गलती होती रहती है। ठीक है, जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 25, किसके बराबर? लंब स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब लंब बराबर अब निकालेंगे हम लोग, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट में। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी दिखाई दे रहा है। रूट से बाहर निकालने के लिए ये आपका क्या निकाला जाएगा 5। क्यों? कोई भी संख्या अगर रूट में है उसका हम क्या करेंगे, उसका खंड बना देंगे तो आपका 1 बाहर निकल आता है। तो हमारा क्या निकला बाहर 5, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 5। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला सेक दिया था, हम क्या करेंगे साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, देख लीजिए। साइन थीटा यानी कि L/K, तो क्या होगा आपका लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब आपका कितना, लंब आपका देखिए, लंब आपका कहाँ है 5, कर्ण आपका 13। ठीक है, आप इसका निकालेंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है A/K, मतलब आधार बटा में आपका कर्ण। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका 12, कर्ण आपका 13। अब आपका बचा टैन थीटा। टैन थीटा बराबर यहाँ देखिए L/A, तो यानी कि लंब बटा में आपका क्या होगा आधार। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 5 है, आधार आपका क्या है 12 है। 2 और बचे हैं क्या, सेक दिया है, हाँ ठीक दिया है। कॉसेक थीटा को निकालना है आपको, और आपका एक निकालना है आपका कॉट थीटा। ये निकालना आपकी जिम्मेदारी, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में समझ आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A cos B, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर हैं। जहां पर बराबर का चिन्ह लगा हो तो वहां पर कह रहा है कि बराबर का यानी कि बराबर है या बराबर नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सिर्फ समझने का फेर है। ठीक है, आप समझ गए तो आपको बहुत ईजी लगेगा। चलें इसको हम हल करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, इसका कोण क्या बना 90 डिग्री। यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री। इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी कर्ण मानते हैं आप लोग। ठीक है, कर्ण मानी जाती है। ये क्या होता है आपका आधार होता है, ये आपका क्या होती है लंब होती है। अब कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण, यानी कि छोटी कोण है, यानी कि ये दोनों आपकी छोटी कोण है। तो सी आपकी क्या होगी समकोण त्रिभुज होगी। तो ए आप यहाँ मान लीजिए, बी आप यहाँ मान लीजिए। अगर आपको नहीं मानना है तो अगर यहाँ पर आप सोचते कि सर आप यहाँ पर भी मान लीजिए, यहाँ पर ए मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहे आपको जो इच्छा हो मान लीजिए, पर आपकी समकोण त्रिभुज आपकी क्या होगी यानी कि सी होगी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी आपकी जो होगी छोटी कोण होगी 90 डिग्री वाली आपकी, वो सी ही मान, सी तो नहीं कह रहा है पर मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। एक हमने लिया काश ए और काश बी का, यानी कि काश ए बराबर हल करेंगे हम लोग। काश ए बराबर जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको क्या लेना है रखना है, लाल बटे में कक्का। ठीक है, ये आप कॉस ए बराबर हम हल करेंगे तो कॉस ए बराबर यानी कि A/K। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ से हल करने के लिए, यहाँ से। ठीक है, जब कोई मान अगर यहाँ से कहे तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी लंब मानी जाएगी। कौन सी, ये वाली। तो लंब तो पहले से ही हमारी, लंब हमारी क्या है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस ए बराबर क्या होगा A/K का मतलब आपका A/K, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A/K, यहाँ पर रखेंगे A/K। ठीक है, यानी कि
हमारा क्या होगा, ए बी और बाई में ए सी, ठीक है, ए बी में और फिर क्या हो जाएगा ए सी, ए और सी हमने रख दिया, ठीक है। अब चाहे इसको हटा दीजिए, हमने ए बी रखा फिर ए सी रख दिया। अब कास बी बराबर आपका क्या होगा, कास बी को निकालना है, ठीक है। तो कास बी बराबर हमारा देखिए कह रहा है कि मान आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, लंब मानी जाएगी, और वो क्या हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी। मैंने आपको बताया था ये कैसे चेंज होते हैं आपस में। जो हमारे बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं वो बेसिक वाली वीडियो देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएगी, क्योंकि आप आपस में कैसे चेंज होते हैं, बच्चे जो हमारे न्यू जुड़ेंगे तो उसे कन्फ्यूजिंग होंगे, ठीक है। तो अगर जब क्वेश्चन यहाँ से कहे निकालने के लिए तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक आधार, कारण कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो लंब हमारी, अब देखिए कह रहा है कि बी से निकालिए, तो बी यानी कि बी और सी, फिर क्या हो जाएगा, चाहे आप देखिए बी और सी कर लीजिए और चाहे आप बी और ए बी कर लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या मान लेते हैं, ए और बी, या बी और सी कर लीजिए, बी और सी कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए आप, और ए और बी कर लीजिए, ठीक है, दोनों आपका सही होगा। तो रखेंगे मान हम यहाँ पर काश ए और काश बी बराबर कॉस ए और कॉस बी बराबर, राइट। जब रखेंगे तो कॉस ए का मान क्या है आपका, ए बी बाई ए सी, और ये क्या है, बी सी बाई आपका ए बी, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा है, यहाँ से बी और सी का निकालना, बी यानी कि काश बी बराबर निकालेंगे तो आपका लंब ये माना जाएगा, पर यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। तो बी और ए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर ए बी बाई क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ क्या आ जाएगा, ए बी बाई ए, यानी कि बी और ए बी, बी ए लिख लीजिए आप, चाहे ए बी लिख लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो बी और क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ठीक है। तो ए बी और ए बी कट जाएगा तो आपका क्या निकलेगा, ए सी बराबर में बी सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपस में, ये यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि इसमें देखिए कोई ज़्यादा नहीं लिखना, समान भुजा वाली भुजा, देखिए समान भुजा ये लिख सकते हैं, समान भुजा के सन्मुख समान होते हैं, ठीक है, कोण क्या होते हैं आपका, समान होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका आंसर बस इतना, इसमें कुछ करना नहीं, थोड़ा सा समझना था, समझ के लिखना था, और इसमें कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की, नोट करिए। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो फिर कह रहा है, तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बना दिया, 7/8 है तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, यानी कि 1 + sin थीटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 - sin थीटा, फिर भी क्वेश्चन में आपका दिया है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा 1 - sin cos थीटा, ठीक है। तो इसमें सेकेंड वाला क्वेश्चन cot स्क्वायर थीटा का मान के लिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलें इसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पकड़ता है, ठीक है। तो हल करेंगे cot थीटा, यहाँ पर देखिए एक मैं समकोण त्रिभुज उठाऊंगा, राइट, हमने ले लिया, ये आपकी क्या हो गई, कर्ण हो गई, ये आपकी क्या हो गई, आधार हो गई, ये आपकी क्या हो गई, लंब हुई, राइट। अब यहाँ पर cot थीटा को, cot थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8, 7/8। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फार्मूला क्या होता है हमारा, लाल बटे में कक्का, यानी कि cot थीटा बराबर क्या होगा आपका, A/L। तो ये A/L का मतलब आधार बटा में आपका लंब, क्या दिया, आधार बटा में लंब दिया, आधार बटा में आपका लंब दिया। तो आधार आपका कितना, आधार देखिए यहाँ पर आधार आपका हम लिख देंगे 7, और लंब कितना आपका लिख देंगे 8, कण का मान निकालना है, कण का मान निकाल लेंगे, कण का मान, तो क्या होता है फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका कितना, 8 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 का स्क्वायर, 8 × 64 प्लस होता 49, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 × 4 = 13,
6 4 10 1 13, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो इस कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में 113। 113 को तोड़िए टूट जाएगा, 113 नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका मान कितना है 113, किस में, रूट में। चलो अब हल करते हैं, उस वाले क्वेश्चन को लेते हैं हम। क्या दिया है 1 प्लस में, फर्स्ट वाला क्वेश्चन को अब हल करेंगे हम लोग। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को हम हल करेंगे 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, अपान में 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब आते हैं थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम लोग, हाँ, जगह के कारण से। तो इसमें एक फार्मूला बनाएंगे। इसका क्या फार्मूला होगा, एक होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में होता है a प्लस बी, बराबर क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यही होता है। तो सेम फार्मूला को यहाँ रख देंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी सेम बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप रखेंगे साइन का मान रखेंगे, साइन यानी कि साइन थीटा बराबर निकालेंगे, साइन थीटा बराबर मान निकालेंगे तो क्या होगा a बाई के, तो आधार बटा कर्ण निकालेंगे, माइनस में आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा में आपको क्या निकालेंगे हम लोग, कर्ण, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आधार बटा कर्ण में निकालेंगे तो आधार आपका कितना आया है, यहाँ पर देखिए आधार आपका कितना है 7 है, और कर्ण आपका कितना है ये रूट में 113। ठीक इसी प्रकार इसमें आ जाते हैं 1 माइनस में कास्ट थीटा बराबर क्या होता है हमारा a बाई के, आधार बटा में कर्ण, a आपका कितना है 7 है, कर्ण आपका कितना है, गलत तो नहीं कहीं, कास्ट थीटा बराबर कर l बाई के, लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ पर क्या होगा लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, लंब बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब आपका कितना है 8 है, अभी गलती हो जाती है तो ढूंढते रहते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होगा आधार बटा में कर्ण, कर्ण आपका कितना रूट में 113। यहाँ पर आते हैं थोड़ा और आगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या लगा था स्क्वायर लगा था, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है 113 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए 113 एकन्नम 113 माइनस में 64, सामने का गुणा कराएंगे 113 माइनस में कितना हो जाएगा 64, अपान में 113, नीचे आएंगे लिखेंगे 113 के इसमें एक में कराएंगे 113 माइनस में 49, नीचे क्या आ जाएगा 113, 113 113 अपन कैंसिल हो गया, दिखाई दे रहा है। चलो और आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर अगर दिखाई ना दे, यहाँ तक तो बातें समझ में आई ना, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब आगे लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक बातें समझ में आ गई ना। चलो 113 को 1 में गुणा कराएंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस में 64 हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 113, फिर 113 को 1 में कराएंगे 113 माइनस में 49, आपका बचेगा कितना 113, 113 113 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 113 में से 64 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 49, ठीक है। अब 113 में से 49 घटाएगा तो आपका कितना बचेगा 64, ये आपका क्या होगा आंसर। सेकेंड वाला क्वेश्चन को, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड वाला इसको हल करेंगे, क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ नहीं करना है, काट थीटा बराबर कितना 7/8 दिया है, यहाँ पर देख लीजिए हल करेंगे इसको, हम हल में जाएंगे तो क्या दिया है कॉट थीटा बराबर आपका 7/8 दिया है, राइट। अब इसको हम जब हल करेंगे इसको क्या करेंगे काट स्क्वायर, यानी कि इसका क्या करना है वर्क करना है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे वर्क करेंगे, या तो आप लिख सकते हैं वर्क करने पर, ठीक है। तो इसका हम वर्क करेंगे काट स्क्वायर का हम वर्क करें तो कितना हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर, कह रहा काट स्क्वायर थीटा बराबर निकालिए, तो इसका मान कितना 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे 17 49 8 में 64, आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब